हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम प्रभुपाद जी के पुस्तक टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती का अध्ययन कर रहे हैं। इसके हम तीसरे अध्याय पर हैं। तीसरा अध्याय द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन इस शीर्षक से यहाँ पर है। तो यह प्रभुपाद जी की यह सुंदर जो पुस्तक है, इसमें हम कई दिनों से इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज इसका 11वां लेक्चर है। इसके हम रोज़ 10-10 मिनट का प्रभुपाद की पुस्तकों से अध्ययन करके अपने जीवन में क्या क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए, क्या क्या मूल्य हमें लेना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रही है प्रभुपाद कृष्ण को। प्रभुपाद जी उन पुस्तकों अपनी इन पुस्तकों में कुंती महारानी की उन प्रार्थनाओं का उल्लेख किए हैं। यहाँ पे आता है वर्णन, तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनम भक्ति योग विधिनार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णा का गुणगान करते हुए कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है कि आप इस भौतिक धरातल पे सिर्फ और सिर्फ भक्ति का प्रचार करने के लिए ही आते हैं, और ऐसा करने से आपका जो गुणगान कर रहे होते हैं, ऐसे भक्तगण जो आपका गुणगान कर रहे होते हैं, उनको आप और ज़्यादा श्रद्धा, उनके मन में और ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा दृढ़ता आप बढ़ा देते हैं। और ऐसा करने से हम सब जो हैं और ज़्यादा शुद्ध हो जाते हैं, शुद्धता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कुंती महारानी कृष्णा की बुआ है। बुआ होने के नाते और एक बुआ होने के नाते एक स्त्री भी है, स्त्री का रोल प्ले कर रही है। तो वुमेन इन जनरल आर अनेबल टू स्पेकुलेट लाइक फिलोसोफर्स। शास्त्र के ऊपर कई सारे जो उसके मर्मज्ञ हैं, उसको जानने वाले लोग हैं, बहुत कुछ उसके बारे में बोलते हैं। अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके शास्त्र के बारे में उसका निचोड़ निकाल करके उसका कुछ कुछ अर्थ निकालते रहते हैं, जो कि शास्त्र से परे होगा, जिसका कि उसमें उल्लेख कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं, या कुंती महारानी कहना चाह रही है, वह तो एक स्त्री है। स्त्री के पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है। स्त्री इन सब अर्थ को ज़्यादा उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगी। भगवान के जो विभिन्न अर्थ निकाल लिए जाते हैं शास्त्र से, वह स्त्री होने के नाते कुंती महारानी कह रही है कि मैं तो नहीं समझ पाऊंगी। यहाँ पे कृष्णा से प्रार्थना कर रही है कि मुझे आप आशीर्वाद दें, बट दे आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड बिकॉज दे बिलीव एट वंस इन द सुपीरियरिटी एंड ऑलमाइटीनेस ऑफ द लॉर्ड। तो स्त्रियों पे एक सुंदर कृपा होती है भगवान की कि वो आसानी से कोमलतावश भगवान पे विश्वास कर लेते हैं और कुछ उस पर अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं खड़ा करते हैं। बाकी सभी लोग क्या करते हैं कि कई सारे प्रश्न उठाते हैं। अरे क्या सही में भगवान है? क्या ये मंदिर जाने से भगवान मिल जाएंगे? मंदिर जाने के बजाय हम कहीं जाके पैसा कमाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हजारों प्रश्न सवाल उठाने वाले लोग कई सारे हैं। तो स्त्री होने के नाते जो है वो कोमल होती है, मासूम होती है और आसानी से भगवान पे विश्वास कर लेती है। हाँ, सही में मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रही हैं, इफ द लॉर्ड इज सो काइंड दैट ही knows the sincerity of the purpose, he does not show special favor only to one who is great philosopher। तो ऐसे भगवान जो है इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि ऐसा नहीं है भगवान जो कि होशियार लोग होते हैं, जो कि वेद शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पे भगवान कृपा नहीं दिखाते हैं, सब पे भगवान कृपा दिखाते हैं। सब पे समान दृष्टि से भगवान अपनी नज़र बनाए रखते हैं, सबको भगवान समान कृपा करते हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, कुंती देवी प्रेड टू द लॉर्ड वेरी सबमिसिवली and this is the symptom of a Vaishnava। The Lord Krishna had come to Kunti Devi to offer respect to her by taking the dust of her feet। कुंती देवी के सामने स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान जो आदि पुरुष हैं, जो आदि देव हैं, वह स्वयं कुंती महारानी के चरणों का रज लेने के लिए आए हैं। पर कुंती महारानी अपनी
पोजीशन को जानते हुए उनको रेस्पेक्ट दे रही है, उनको प्रणाम कर रही है और उनके सामने सबमिसिव होकर, शरणागत होकर कृष्ण के प्रति अपना उल्लेख कर रही है, अपना प्रार्थना अर्पण कर रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है, बिकॉज कृष्णा कंसिडर्ड कुंती देवी हिज आंट, ही यूज्ड टू टच हर फीट। कृष्णा ऐसा नहीं कहीं पे भी कभी भी नहीं दर्शाए कि अरे मैं तो परम भगवान हूँ। कृष्णा एक बच्चे की, साधारण मनुष्य की लीला कर रहे हैं और कुंती महारानी को अपनी बुआ समझ के कई बार वह बुआ मानते हुए, बुआ का आदर करते हुए वो कई बार कृष्णा जो क्या करते थे, कृष्णा जा कर के बुआ का पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद की याचना करते थे। इसी व्यवहार को हमें समझना है कि कैसे कृष्णा इतना हम्बल हो सकते हैं। हालांकि सभी देवी देवता उनसे डरते हैं, सभी यमराज, बड़े बड़े देव लोग सब उनसे डरते हैं, पर कृष्ण जब मनुष्य की लीला करने आते हैं तब कृष्णा अपनी बुआ का जाके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा ये हूँ, तुम मुझे ये करो वो करो। तो उससे हमें समझना है कि हमारी क्या परिस्थिति होनी चाहिए। हम छोटा सा भी कुछ पावर पोस्ट पोजीशन मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत कुछ ज़्यादा मानने लग जाते हैं, अपने स्टेटस को ऊपर करने लग जाते हैं, अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ऑल्दो कुंती देवी अ ग्रेट डिवोटी वाज इन सच एन एक्सॉल्टेड पोजीशन प्रैक्टिकली ऑन द लेवल ऑफ यशोदा माई, कृष्णास मदर। तो यहाँ पे कुंती देवी के बारे में वर्णन किया जा रहा है। कुंती देवी बुआ होने के नाते कृष्णा की माँ के समान थी। माँ जो यशोदा माई है, देवकी है, तो ऐसे माँ का दर्जा जो है इनको दिया जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द समय जो है कृष्णा हस्तिनापुर में ही गुजारते थे, कुंती महारानी के पुत्रों पांडवों के साथ में ही गुजारते थे। इस तर्ज से, इस लहजे से भी हम देखेंगे तो कृष्णा ज़्यादातर कुंती महारानी पे बहुत कृपा की है, पर फिर भी कुंती महारानी कभी भी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाई है और हमेशा कृष्ण के प्रति वो शरणागत ही रही और कृष्ण के स्टेटस को जानते हुए, कृष्ण के स्थिति को जानते हुए हमेशा वह कृष्णा को आदर सम्मान करती रही, ना कि उनसे फ़ायदा उठाती रही। कई बार लोग अपने आप को जब बड़ा मानने लग जाते हैं, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं और भगवान की सत्ता को भूल जाते हैं, भगवान की विद्वत्ता को भूल जाते हैं। They forget the Lord and they forget the Lord's energy following spread everywhere। भगवान की शक्ति जो हर जगह विख्यात है, हर जगह बिखरी हुई है, उसको वो भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे उन सबको क्या कह रहे, कृष्णा क्या बोल रही है कुंती महारानी, यू आर मेंट टू बी अंडरस्टूड बाय परमहंसास, द मोस्ट एडवांस्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, बट आई एम अ वुमन, सो हाउ कैन आई सी यू। कुंती महारानी बड़े ही नम्र स्वभाव से कृष्णा से पूछ रही है कि आप इतने महान हैं, आपके अनंत गुण हैं, अनंत आपकी शक्तियां हैं, आपको तो सिर्फ कई सारे जो परमहंस आपके भक्तगण हैं, जो इतना पढ़े लिखे हैं, जो वेद शास्त्र को जान सकते हैं, जो उसके मर्म को समझ सकते हैं, वही आपको जान पाएंगे। पर मैं तो एक मूर्ख हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ और एक मूर्ख हूँ, तो मैं कैसे आपको पहचानूंगी, कैसे आपकी विद्वत्ता को जानूंगी, कैसे आपके दिव्य स्वभाव को पहचानूंगी। मैं तो एक स्त्री हूँ। एक स्त्री होने के नाते कुंती महारानी यह सुंदर नम्र प्रार्थना भगवान से कर रही है। इसका ये उद्देश्य नहीं है कि कुंती महारानी जानती नहीं थी। कुंती महारानी उन पांडवों की माता थी और बचपन से ही कुंती महारानी ने बचपन में ही संतों की सेवा की थी। संत को प्रसन्न करके, दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उन्होंने बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त किए थे। तो संतों की सेवा का महत्व, गीता भागवत के पठन श्रवण का महत्व सब कुंती महारानी जानती है। ऐसा नहीं है कि वेद शास्त्र के कोई भी वाक्य नहीं जानती है, पर फिर भी अपने आप को नम्र मानते हुए, अपने आप को निम्न मानते हुए कृष्ण से यह सुंदर प्रार्थना कर रही है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का शीर्षक क्या दिए हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन, बहुत ही बुद्धिमान स्त्री। तो स्त्री होने के नाते कृष्णा से कृपावश
एक कृपा कटाक्ष की याचना कर रही है। अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम देयर आर 4 सोशल डिविजन्स चातुर्वर्ण मया सिस्टम। The highest members of the social order are the brahmanas, those who are intelligent, and then come the kshatriyas। तो यहाँ पे चतुर्वर्ण के बारे में बताया जा रहा है। चतुर्वर्ण क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आज के सत्र में हमने कुंती महारानी के नम्र स्वभाव के बारे में चर्चा की है। अगली बार हम 4 वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।